कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। 14 जनवरी 2025 सूर्यदेव का परिवर्तन हो जाएगा 10 नंबर राशि में। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी जातकों को। अब हमारा जो मूल विषय रहेगा वह विषय रहेगा कि सूर्यदेव का जो ये राशि परिवर्तन है, इससे अमुक राशियों के जो जातक हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। सर्वप्रथम हम सूर्यदेव की अवधि समझ लेते हैं मकर राशि में। उसके साथ साथ में जो अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, जब तक सूर्यदेव यहाँ पर मकर राशि में बने रहेंगे फरवरी तक, तो उसमें उनकी दृष्टियों से सूर्यदेव का जो फल है उसके क्या नए मायने सिद्ध होने लग जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम गोचर समझ लेते हैं। 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक सूर्यदेव का गोचर रहेगा मकर राशि पर। अब ये होगी एक स्थिति। इसके साथ साथ में बहुत सारे मित्र ग्रह भी हैं और शत्रु ग्रह भी है, उनकी दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं। सबसे पहले मंगल देव को समझिए। अब 14 तारीख को तो सूर्यदेव का गोचर हो गया और 12 फरवरी तक वो बने रहेंगे। अब 21 जनवरी को मंगल देव जो हैं वह उल्टे आएंगे, क्योंकि वक्री चल रहे हैं। उल्टे आने का मतलब है कि एक भाव पीछे आएंगे। अभी बैठे हुए हैं 4 नंबर राशि में नीच प्रभाव में, यानी पावर आदि है। तो 21 जनवरी को ये आ जाएंगे मिथुन राशि पर। अब मिथुन राशि पर जैसे आ जाएंगे नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अभी का यह समझिए कि सीधी दृष्टि पड़ रही है 14 तारीख से, जब से ये गोचर हो जाएंगे। उसके पश्चात जो है अष्टम दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे मंगल देव की, और मंगल देव थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे क्योंकि महावक्री हो गए हैं। उसके साथ में ये समझिए कि 20 जनवरी को बुध जो हैं वह हो जाएंगे अस्त। उसके पश्चात 24 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक वह भी मकर राशि में बने रहेंगे। यानी कि बहुत सुंदर बुध आदित्य युगों का निर्माण तो होगा, लेकिन जिसमें कि बुध जो है वह अस्त बने रहेंगे। उसके पश्चात यह समझिए कि बृहस्पति देव वृष राशि में बैठे हुए हैं, वक्री हैं। यह भी सूर्यदेव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। नवम दृष्टि इनकी पड़ेगी और ज़्यादा लाभ आपको देखने को तब मिलेगा जब ये बृहस्पति देव जो है ये 4 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन रहेगा, दोपहर में 3:09 पर ये मार्गी हो जाएंगे। 119 दिन का लंबे समय अवधि है इसमें। इसके साथ साथ केतु बाबा जो बैठे हुए हैं कन्या राशि में, जो कि आगे जाकर 18 मई में जो है राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आगे बढ़ेंगे, यानी एक घर पीछे आएंगे। तो उनकी भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव के ऊपर। तो इसको मूल यह समझिए कि मंगल देव जैसे ही मिथुन राशि में आ जाएंगे, नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो मंगल देव के साथ बुध देव का जो भी मिलान होगा उसका इफेक्ट सूर्यदेव के ऊपर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि मंगल बुध का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें जातक जो है व्यर्थ में फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना रहेगा, अगर वह एक स्थान पर या एक विचारों के साथ जो है जड़ होकर बैठ जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान से समझिएगा। केवल यह नहीं कि सूर्यदेव आ रहे हैं और सीधा प्रभाव। उसके पश्चात ये समझिए जो केतु बाबा जो हैं, केतु की जो दृष्टि जो पड़ रही है वह अगर नकारात्मक ऊर्जा देगी तो सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि अच्छा भला दिमागी क्षेत्र है उसमें हृदय को शामिल करा लेना, उसको ज़बरदस्ती व्यर्थ में एक दूसरा एंगल दे देना और सोचते रहना। अब जो ये बुध देव साथ में आ जाएंगे और जो ये पहले से ही अस्त हो जाएंगे, उसके पश्चात ये आगे मूव करके सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। इसमें जो भी जातक बहुत ज़्यादा उदर की समस्याओं से परेशान बना रहता है, ख़ास तौर से आंतों की समस्या बनी रहती है किसी भी प्रकार से, और जातक व्यर्थ में एक चीज़ यह मान के चलता है
कि जो कर्म जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा बाईपास करते हुए मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, वहाँ उन जातकों को बहुत ज़्यादा निराशा होने वाली है। अब मूल क्या समझे फिर सूर्यदेव का जो इतना शुभता है, हर वर्ष जो है एक त्योहार, एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है, तो उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब अप्लाई करनी होती है तो वह धर्म की दृष्टि पे ही अप्लाई होती है, कृपा की दृष्टि पे, आशीर्वाद की दृष्टि पे अप्लाई होती है। तो ये मानिएगा 14 जनवरी को बहुत बड़ा बदलाव तो अवश्य होगा, लेकिन कुछ अड़चनें बनी रहेंगी। ये यूनिवर्सली समझेगा, बाकी तो एक एक लाइन में सारी राशि हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो बृहस्पति देव की जो मार्गी दृष्टि पड़ेगी 4 फरवरी के बाद से, उसके पश्चात बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा यूनिवर्सली। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, यानी कि बहुत तेज़ी से जो परिवर्तन होने हैं वह होने हैं 4 फरवरी के बाद से। चलिए, ये हो गया, हमारी गोचरीय व्यवस्था हो गई। अब हम जितनी हमारी राशियाँ हैं, हमारे प्यारे प्यारे राशि के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, केवल सूर्य बुध का जो आदित्य योग है वह जहाँ पर बनेगा, आपके कुंडली जो भी बनेगी गोचर की कुंडली, उसमें जो उनकी प्लेसमेंट है केवल उसको ही समझने का प्रयास करा जाएगा। क्योंकि मूल मैंने समझा दिया है कि शनि शनि जो लाभ मिलना है वह शनि शनि की जो स्पीड है वह तेज होने लग जाएगी 4 फरवरी के बाद से। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। सूर्य का गोचर रहेगा आपके दशम स्थान पर, कर्म स्थान पर, साथ में बुध जो है अस्त होकर बैठे हुए हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपके माता पिता के संस्कार की जो क्रियाएं रहती हैं वह भी दशम स्थान से आपके ऊपर अपना फर्क डालती हैं। बुध आदित्य योग एकमात्र ऐसा योग है कि जिसमें कि जिस भी जातक के ऊपर यह राजयोग अपना असर दिखाता है तो उसके व्यक्तित्व में उसके पितरों की, पूर्वजों की और घर के श्रेष्ठ जनों की, बड़े जनों की और साथ में कुल के देवी देवताओं की भी छवि झलकने लग जाती है। यानी बुध आदित्य योग अगर पूर्ण रूप से असर करेगा तो जातक अपनी कुल की परंपराओं, अपने आदर्शों को इग्नोर करके आगे बढ़कर इसका लाभ नहीं उठा सकता है। तो आपके कर्म क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार थोड़ा सा ठहरिएगा, यह देखिएगा क्या आप अपनी मूल परंपराओं और क्या अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से दूर तो नहीं होते जा रहे हैं। और यह चीज़ मत लेके आइएगा शारीरिक तौर पर कि हमने अमुक बुज़ुर्ग की बहुत ज़्यादा सेवा करी और उसके पश्चात पूरे जीवन जो है उन्होंने मात्र हमारे को जो है घृणा भाव से ही देखा। शरीर की क्रियाओं से अलग उठकर आत्मस्वरूप में आप देखने का प्रयास करिएगा और बहुत बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन आप आपके कर्म क्षेत्र में देखोगे। कर्म क्षेत्र अगर चलायमान है तो ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कर्म क्षेत्र जिसका भी चलता रहता है उसकी सारी चीज़ें लगभग सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए हमारे प्यारे प्यारे वृष राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, भाग्य स्थान पर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा जिसमें कि बुध अस्त रहेंगे। सूर्य देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यानी कि आपकी जो बेसिक नेचर है, प्रकृति है, आपके सोचने समझने का ढंग है, आपकी दैनिक क्रियाएं हैं, अगर वह सूर्य देव के उदय के साथ ही प्रारंभ हो जाती हैं, कंफर्ट जोन को किसी भी प्रकार से आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो ये समझ लीजिएगा कि 14 जनवरी के बाद से भाग्य के द्वार धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे और 4 फरवरी के बाद से पूर्ण रूप से भाग्य की ऊर्जा प्रवाहित होगी, जिसमें कि यह पैटर्न समझिएगा कि पहले विवश करवाया जाएगा ऊर्जाओं के माध्यम से मेहनत करने को और फिर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी, देखो मेहनत के द्वारा ही भाग्य का निर्माण संभव है। ये केवल वृषभ राशि के जातकों के लिए मैंने प्रार्थना करी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। अष्टम भाव में सूर्य और बुध का सुंदर राजयोग जिसमें बुध अस्त है। प्रार्थना रहेगी आप किसी भी प्रकार से किसी ट्रैक को पकड़ के चल रहे हैं,
और आपने व्यर्थ में एक गणना शामिल कर रखी है कि मैं इतने समय तक इस चीज़ को ऐसा देखूंगा, अगर ये फलित होती है तो ठीक है। किसी भी विषय में हो सकता है, कैरियर में, पढ़ाई में, और कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, और तुरंत मैं उस चीज़ को चेंज कर दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। निरंतर प्रयास करने से पत्थर के ऊपर भी निशान आप डाल सकते हो, यह है मेहनत का सूत्र। और साथ में बुध अगर अस्त हैं तो विशेषता आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खाने पीने की जो आदतें हैं वह थोड़ी सी संतुलित आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज उधर या उधर से संबंधित चीज़ों में थोड़ी सी निराशा देखने को मिलेगी। प्रार्थना रहेगी सूर्य देव का जो ये राशि परिवर्तन है, गोचर है, हर प्रकार की लंबी और चलने वाली बीमारियों, चिंताओं से आपको पूर्णतः मुक्त करने जा रहा है और अत्यंत लाभ, बहुत तीव्र लाभ जो है 4 फरवरी के बाद से आप देखने लग जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक। प्रार्थना रहेगी, देखिए सूर्य देव जो हैं सप्तम भाव पर हैं, लेकिन साथ में बुध हैं। बुध की ताकत अगर बढ़ाई जाएगी तो ये समझिएगा जो अस्त का जो प्रभाव है सूर्य देव को अगर वह प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आपके आत्मिक संकल्प को अगर वह प्रभावित कर रहे हैं तो वह भी रिलीज होने लग जाएगा। और प्रार्थना रहेगी कि सूर्य देव जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा गतिविधि बढ़ जाती है, क्योंकि उस स्थान को थोड़ा सा प्रकाश भी देते हैं, सम्मुख भी प्रकाश डालते हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रकाश के कारण वह स्थान थोड़ा सा बर्न भी होता है। आपके लिए और मात्र आपके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि कोई भी रिश्ते हैं, विशेषता आपकी गृहस्थी के रिश्ते हैं, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वह संभालने से ही संभलेंगे। थोड़ा सा धैर्य की पालना करिएगा। आपके जो मित्र हैं, संगत हैं, जहाँ से आपके व्यापारिक रिश्ते हैं वहाँ पर थोड़ी सी खटपट हो सकती है, लेकिन अगर कोई जातक अपना इमोशन जो है वह कंट्रोल करना सीख जाता है और व्यर्थ में थोड़ा सा अगर आपको अच्छा अनुभव होता है उसके साथ में अपने रिश्ते नहीं जोड़ने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा लगाव लगा लेना और फिर यह कल्पना कर लेना कि इससे तो रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे ही क्योंकि मेरा अपना है, मैंने करा है तो ये क्यों नहीं करेगा, और वह नहीं मिल पाता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। चलिए प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक, हर प्रकार की चीज़ को जो आपको दिक्कत दे रही है पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर सम्मुख नहीं आ पा रही है, व्यर्थ में डिस्टर्बेंस बनी हुई, यानी 6th सेक्शन है वह पूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाएगा। क्योंकि सूर्यदेव जब यहाँ पर बैठते हैं तो हर प्रकार की चिंताओं का सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। तो कर्जा, बीमारी, शत्रुता के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। प्रार्थना रहेगी, यह सिंह राशि के जो जातक हैं इनकी आयु 25 से 30 वर्ष के मध्य है, तो आपके अपने ननिहाल के पक्षों के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोहरी सोच जो है, क्योंकि बुध देव भी साथ में बने हुए हैं, वह आपको प्रभावित कर दे। हालांकि पहले घर से गिनेंगे तो यह छठा घर पड़ता है, तो बुध देव भी एक प्रकार से उच्च प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन अस्त बने हुए हैं, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सटीक अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है ऊर्जा कितनी मात्रा में और किस तरीके से आ रही है, आ तो रही है। अब मानसिक शत्रुता बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि एक दोहरी और विपरीत सोच के कारण आपको ऐसा लग सकता है कि अमुक व्यक्ति मेरे मित्र की श्रेणी में नहीं है, वह तो मेरा पक्के वाला शत्रु बना हुआ है। बस इसके लिए आप तैयार बने रहिएगा। प्रार्थना रहेगी कि दोहरी जो विचारधारा है उसको बहुत ज़्यादा जल देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें अंकुर नहीं फूटने दोगे तो किसी भी प्रकार से यह जो समय जो है, खास तौर से मानसिक शत्रुता के बारे में मैंने जो प्रार्थना करी है, आपको समझाने का प्रयास करा है, उससे बच जाओगे। फिर वह जो सोच है केवल और केवल अपने विकास में लगाना शुरू कर दोगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे कन्या राशि के जातक। बहुत सुंदर और भविष्य की योजनाओं को बल देने के लिए बड़ा सुंदर राजयोग आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव में। पंचम जो सेक्शन होता है उसके बारे में कन्या राशि वाले यह चीज़ समझ लीजिए कि आप जो हो, क्योंकि बुध देव का साइन है, कुछ भी चीज़ करोगे बेशक उसमें जो लर्निंग है उसकी भी आवश्यकता रहेगी, लेकिन वो पहले से बेहतर करके दिखा दोगे पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को। कहने का अभिप्राय क्या है कि सूत्र समझ लीजिए, जो भी पंचम भाव है उसका जो भी स्वामी है
आपकी जो लग्न कुंडली होगी उसका जब भी समावेश होगा, यानी जब भी वह एक्टिव होगा, किसी भी रूप में एक्टिव हो जाए, चाहे दृष्टि अन्य ग्रह की पड़ रही हो तब भी वो एक्टिव हो जाएगा। तो स्कैनिंग विद्या के अनुभव के अनुसार तो उसमें यह बात समझ जाइएगा कि अब प्रकृति आपको मौका दे रही है कि जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो और काम पे लग जाओ। तो सूर्यदेव यहाँ पर बैठेंगे, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बड़ा करने लग जाएंगे और पंचम जो सेक्शन है वह नवम सेक्शन का बेस होता है। इन दोनों को कनेक्ट करके बहुत सरलता से यह चीज़ समझी जा सकती है कि मैं यहाँ पर इस योनि में क्या करने के लिए आया हूँ और मेरा उत्तम भविष्य कहाँ पर विद्यमान है। ये 5वें और 9वें सेक्शन को जब स्कैनिंग के पैनल पर मिला कर देखते हैं तो ये बड़े सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या प्रार्थना रहेगी? प्रार्थना यह रहेगी, किसी भी रूप में आपके द्वारा जो अर्जित करी गई एजुकेशन है उसके लिए बड़ा अनुकूल समय है। दुनियादारी की जो समझ है वह भी एक एजुकेशन मान लीजिएगा, उससे आपको हर प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। ज़्यादा बढ़ोतरी आपको फिर फरवरी माह से देखने को मिलेगी जब बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे तुला राशि के जातक। सूर्यदेव को ऐसे समझिए क्योंकि सूर्यदेव चौथे भाव पे बैठे हुए हैं। कई बार यहाँ स्कैनिंग विद्या में हमने देखा है कि सूर्यदेव चौथे सेक्शन पे आने से कृत्रिम राहुदेव का शिकार हो जाते हैं। अब कृत्रिम राहुदेव क्या है? कृत्रिम राहुदेव ऐसे समझ लीजिए कि दो विपरीत तत्व जल और अग्नि, जिनके तत्व में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, जब वह टकराते हैं तो वहाँ पर कृत्रिम राहुदेव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्यदेव चौथे सेक्शन से जब भी संबंधित होते हैं थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस ढीली हो जाती है। अब ऐसे में जातक को यह समझना पड़ेगा कि एक उसकी जिम्मेदारी है उसके परिवार के प्रति जिसमें भौतिकता भी शामिल है, और एक उसकी जिम्मेदारी है स्वयं के प्रति और उसके कर्म क्षेत्र के प्रति। यानी सिंपल चीज़ समझिएगा कि अब जो समय आ गया है, बड़े कड़े नियम और कड़े संकल्प लेने का समय आ गया है और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक सीमा रेखा खींची होनी चाहिए जिससे कि दोनों जो है उस सीमा रेखों को कभी भी पार नहीं कर पाए। प्रार्थना रहेगी यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ सुख संसाधनों की प्राप्ति में अभी विलंब देखने को मिलेगा, लेकिन उसका सीधा असर ऐसी निराशा का नहीं बीज उत्पन्न हो जाना चाहिए जिससे कि कर्म क्षेत्र आपका प्रभावित होने लग जाए, क्योंकि कर्म क्षेत्र बहुत ज़्यादा फूलने फलने वाला है। और बुध अस्त की जो बात है, बुध अस्त की बात यह होती है कि चौथे सेक्शन पे बुध अगर अस्त हो जाते हैं और यहाँ पर जो है 10 नंबर है तो जातक को बहुत तेज़ी से निराशा पकड़ लेती है और वो अच्छा भला ट्रैक पे चलता हुआ उसको छोड़कर साइड में खड़ा होके बैठ जाता है और ऐसी धारणा बना लेता है कि यह जो है चीज़ कभी फलित नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत तेज़ी से अपेक्षा की जो है आशा बनी हुई थी। प्रार्थना रहेगी निरंतरता बना के रखिएगा। जैसे ही 4 तारीख आ जाएगी यही जो है शुभता भर भर के सम्मुख आएगी और फिर जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है दोनों में बड़ी आनंद की लहर जो उठने लग जाएगी और बहुत अच्छे से आप मैनेज भी कर पाओगे। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर बात कर लेते हैं। प्यारे प्यारे मेरे वृश्चिक राशि के जातक, थोड़ा सा ऐसा समझिएगा, कभी भी कोई विपरीत घटना होती है तो उसके अंदर बीज छुपा होता है भविष्य का। कोई भी घटना हुई, उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, प्रार्थना रहेगी पहले मेरी बात समझिएगा, तो उस समय वर्तमान में तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इसमें अच्छा क्या हुआ। इससे तो बहुत बुरे रिजल्ट्स आए और बड़ी हानि हुई है हमारे को, लेकिन थोड़े समय के पश्चात ये चीज़ समझ में आ जाता है कि अब हम इतना समय आगे निकल चुके हैं उस घटना से, और देखिए वह घटना नहीं हुई होती तो हमारे को शुभ समय देखने को नहीं मिलता। अब मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं कहने का सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक मूल मंत्र समझ जाना चाहिए 2 विषय में, वर्तमान जीवन के विषय में, और किसी वजह से आप ये मानते हो कि हमारे ग्रह तो कभी ठीक ही नहीं होने वाले हैं, पता नहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, कुछ क्रिया तो नहीं करवा दी है, कुछ बंधवा तो नहीं दिया है, हमारे सम्मुख रहने वाले, हमारे आस पड़ोस वाले जितने भी मित्रगण हैं सब फल फूल रहे हैं, केवल हम ही हैं जो लगता है किसी की हाय लग गई है। एक सूत्र समझ लीजिए, वृश्चिक राशि का जो जातक है, जब भी आप भयभीत होगे उस समय जो आपका आने वाला रिएक्शन होगा वो हर प्रकार से आपको नीचे गिराएगा ही गिराएगा। ये वृश्चिक राशि की विशेषता है।
क्योंकि जो बिच्छू जो है वो जैसे ही भयभीत होता है सीधा डंक मारता है, जो आपका साइन है। इस साइन को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कृपा करने पे इतना आओगे कि दूसरा जो है आपको नोच नोच के खा जाएगा, फिर भी कंप्लेंट नहीं करोगे, और एक बार रुष्ट हो गए तो कई जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ोगे। अब प्रार्थना रहेगी किसी भी धर्म स्थान में अगर जाके शारीरिक कष्ट उठाते हो, परिक्रमा करते हो, पैदल चलते हो, उससे शरीर में घुसा हुआ नेगेटिव प्रारब्ध है ये निकलने लग जाएगा। तो प्रार्थना रहेगी, आपको यह नहीं देखना है कि मेहनत तो मेरी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि यह देखना है कि लगता है ईश्वर को बहुत बड़ा टारगेट देने वाले हैं, इसलिए मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं, मुझे तो एक अनुकूलता बनाकर रखनी है। तो आपके संबंध में कहा जा सकेगा कि सूर्य देव जैसे ही यहाँ पर आएंगे, बुधदेव अस्त हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि मुझे चैन तो मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना रहेगी 4 फरवरी के बाद से इसमें शनै शनै शांति देखने को मिलेगी, और आप इस मूल मंत्र को अच्छे से ग्रहण कर लोगे कि मेहनत करने से सारे कार्य होते हैं, उसी में उत्तम भाग्य निर्माण मेरा निहित बना रहता है। चलिए प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक, देखिए ऐसा है, अगर आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो या किसी ऐसी गतिविधि में हो जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं आपसे संपर्क बना के रखते हैं, तो समय आ गया है 14 जनवरी से, उसके पश्चात 4 फरवरी से नेम और फेम आपको हासिल होगा। प्रार्थना रहेगी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य हमने नहीं करना है धनु राशि के जातक। ये भी ध्यान रखना है कि ढैया भी आरंभ होने वाली है 29 मार्च से, कि धन के संबंध में हमारे को जो भी उत्तम कमाई हमारी करी है और एक बहुत अच्छा लुभावना ऑफर आया है हमारे बड़े प्रिय अपने के द्वारा, और उत्तम धन हमने उठा कर दे दिया है, और एक कैलकुलेटर पर निकालनी शुरू कर दी है कि इतने महीने में इतने बन गए और दिन के इतने प्राप्त हो रहे हैं, इससे ये चीज़ आ जाएगी। यानी कि बुधदेव असर नहीं कर रहे हैं, अपना उत्तम प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। यानी बुधदेव जो अस्त हुए उसको सीधा प्रभाव पड़ने लग गया कि मेहनत के द्वारा जो धन अर्जन करना चाहिए उसमें केवल धन अर्जन रह गया, मेहनत जो है गायब हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, सूर्य देव जो है अष्टम भाव को यहाँ से देखेंगे, और अष्टम भाव से जैसे ही मंगल देव हट जाएंगे तो उत्तम भविष्य का निर्माण शुरू हो जाएगा तपस्या के माध्यम से। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आने वाला समय यह बीज डाल के जा रहा है अभी वर्तमान में कि देखो आने वाले समय में धन की उपलब्धता और नियमितता बहुत अच्छी रहने वाली है, धन एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन वो आएगा कर्म के माध्यम से ही। इस रूल को मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक। बहुत उत्तम है, एक नया प्रकाश देखने को मिलेगा आपको। अपनी जो मंथली जो कमाई है पैसों के संबंध में, लेन देन के संबंध में, व्यापारिक क्षेत्र में, पति पत्नी के रिश्तों में, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि जैसे ही कार्य सिद्धि हो जाती है तो ईश्वर आपकी टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा अहंकार को आदेश दे देते हैं कि देखो अब मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है, देखो भी अहंकार है या नहीं है, फिर मैं और बड़ी जिम्मेदारी दूँ, फिर दोबारा परीक्षा लूँगा। तो यह मानते हुए ये समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कि मैं ही सुपर परफेक्ट हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे द्वारा करी गई चीज़ ही उत्तम हो सकती है। यह भाव अगर आने लग जाएगा फिर बहुत सारी चीज़ों में शिथिलता आने लग जाएगी, बहुत सारी ऊर्जाएं मध्यम होना शुरू हो जाएगी। प्रार्थना रहेगी, बहुत तेज अगर गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि सूर्यदेव आए हैं और उन्होंने जैसे मैंने प्रार्थना करी उस स्थान को जलाना शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद वह नॉर्मल तो हो जाएंगे क्योंकि मार्ग बृहस्पति देव की दृष्टि में आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी बने हुए हैं क्योंकि वक्री हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं होगा गुरुदेव का, लेकिन 4 फरवरी से बहुत ज़्यादा उत्तमता होने लग जाएगी। अब मैं पहले से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, पहले ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोगे तो किसी प्रकार की अड़चन शुरू में ही नहीं आएगी, नहीं तो अड़चन जानने में कुछ दिन लगेंगे, फिर प्रोग्रेस हमारी थोड़ी सी लेट शुरू होगी। चलिए प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक, आपके लिए जो प्रार्थना है वह प्रार्थना बड़ी सिंपल है। थोड़ा सा ना हमारे को एक परंपरा है कि कुएं के मेंढक को लगता है कि जल तो केवल जो है इस कुएं में ही है और मैं ही जल का आधिपत्य जो है वो मेरे पास है। उससे थोड़ा सा बाहर निकल के समुद्र का दर्शन करता है तो बेचारा शौक में रह जाता है, ये कौन सी दुनिया में आ गई, ये कौन से ब्रह्मांड में आ गया मैं।
उसके लिए तो कुएं के मेंढक के लिए तो सागर जो है वो अथाह हो जाता है भाई, ये तो लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अनंत है, ये अंतहीन है। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? ये प्रयास कर रहा हूँ कि यह समय आने वाला है कि आपको अपनी उपयोगिता और उपलब्धियाँ थोड़ा सा दूर के निवास या दूर के स्थानों पर मिलने वाली है, और उसके संबंध में अगर पहले से तत्पर हो, थोड़ा सा समय खींचेगा फरवरी तक का, 4 फरवरी तक का, तो धैर्य बना के रखिएगा। और तत्पर अगर नहीं है तो प्रार्थना रहेगी आपके निकटतम स्थानों में अगर अभी तक आपकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे रही है, थोड़ा उस स्थान से बाहर निकलकर अपने संपर्क बढ़ाइए, क्योंकि बड़ा सुंदर राजयोग आपके द्वादश भाव पे बन रहा है। अब बुध देव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों प्लैनेट्स खर्च होंगे इस भाव पे बैठकर, और ये खर्च होने के बाद जिस सेक्शन को देखेंगे वहाँ से भर भर के आपको काम दिलवाएंगे। यह भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि यह जो समय रहेगा उत्तम धन भी दिलवाएगा, और उसके साथ में अगर आपने किसी का उत्तम धन वापस भी करना है यानी देनदारी बनी हुई है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। प्रार्थना रहेगी अपनी बुद्धि को जड़ मत कर लीजिएगा, एक व्यवस्था में बंद होके मत बैठ जाइएगा। जैसे कि समस्त घर वाले समझा रहे हैं कि यह जो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है, इसकी कीमत जो है, इसमें हम एक बड़ा क्षेत्र खरीद सकते हैं, इसमें धन की हानि भी नहीं होगी और ज़मीन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हो, आप ये है कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब आप घर के बड़े हो और जो आपके छोटे हैं वह बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो वह भी उस परिवर्तन को नहीं लेके आ पाएंगे। प्रार्थना रहेगी इस प्रकार की जड़ता से बचा कर रखिएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य देव हैं इस सेक्शन को थोड़ा सा जलाएंगे भी, लेकिन खर्च भी होंगे। तो व्यर्थ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें कहा जाए कि व्यर्थ में आपने अपनी आत्मा पे बोझ लेके रखा हुआ है। प्यारे प्यारे हमारे मीन राशि के जातक, लाभ स्थान पे ये योग बनेगा सूर्य और बुध का। शुरू में मंगल देव की दृष्टि रहेगी सीधी, फिर हो जाएगी 8वीं दृष्टि और सुख स्थान पे मंगल देव पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लाभ स्थान जो है, लाभ स्थान पे अगर सूर्य हैं तो आपको अपना स्पष्ट लाभ दिखना शुरू होने वाला है 14 तारीख से। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मान लीजिए सीधी रेखा में चल रहे हो और किसी ने बोला कि तब तक चलते रहना जब तक कि एक लाल रंग का झंडा आपको दिखने नहीं लग जाए, तो समझ लीजिएगा मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। अब बहुत समय से वह झंडा नहीं दिखाई दे रहा था और यह डाउट हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं मार्ग हमने गलत पकड़ लिया हो, क्या ये मार्ग कभी हमारे को फलित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो 14 तारीख से वह झंडा दिखने लग जाएगा और 4 फरवरी से इतना स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि पूरी की पूरी आकृति जो है ढंग से दिखने लग जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा, और बड़ी शांति भी मिलेगी, प्रसन्नता भी मिलेगी कि चलो आखिरकार हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए, यानी कि सर्वलाभ स्थान जो है हमारा एक्टिव हो गया। अब सूर्य देव और बुध देव की जो दृष्टि है वापस पंचम पे पड़ेगी, तो प्रार्थना रहेगी किसी भी प्रकार से सीखने की कला जो है उसको मत दबाइएगा, सीखने की प्रवृत्ति उसको इग्नोर मत करिएगा। जितना सीखेंगे, जितना एजुकेशन अर्न करते रहेंगे, किसी भी क्षेत्र की अनुभव जो है वह पुनः वापस बैक होकर कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर दोबारा सर्वलाभ स्थान को एक्टिवेट कर लेगा, क्योंकि इसके पश्चात सूर्यदेव जो हैं वह आगे मूव कर जाएंगे। अब सूर्यदेव आगे मूव कर जाएंगे, फिर खर्चे वाले स्थान पे पहुंच जाएंगे, और खर्चे वाले स्थान पे पहुंचने के बाद आपको भर भर के काम दिलवाना शुरू कर देंगे पुनः। तो इसमें जो लर्निंग प्रोसेस है वो किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए आपका। आप स्वयं से आगे बढ़ना चाहेंगे और अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको साधते हुए कर्म क्षेत्र में उतारने का प्रयास करेंगे, तो ये देखेंगे जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो वैसा होना शुरू हो चुका है। चलिए, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं